हेलो गाइस, जेकेएस प्रीलिम्स 2024 का कल एग्ज़ाम हुआ है एंड इस पे काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स का रिक्वेस्ट आ रहा था कि सर अगर कुछ थोड़ा एनालिसिस या कोई कट ऑफ के रिलेटेड अगर थोड़ा बता सकते हो तो जस्ट विद इन 4 और 5 मिनट्स में इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या है सिनेरियो, क्या देखने को मिला। अप्रॉक्सीमेटली 31,655 स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिल किए थे, जिसमें से 19,776 स्टूडेंट्स जो हैं अपीयर हुए हैं। तो इससे गाइस अब मैं एक थोड़ा एक आइडिया आपको बता सकता हूँ। इसका मतलब है कि अप्रॉक्सीमेटली टू थर्ड जो हैं वो स्टूडेंट्स अपीयर हुए हैं। और इस टू थर्ड स्टूडेंट्स जो अपीयर हुए इसका एक कारण है कि एफकैट का भी एग्ज़ाम था पैरेलली, तो कुछ बच्चे जो थे वो आए ही नहीं एग्ज़ाम सेंटर्स में पेपर देने के लिए। तो उसका बेनिफिट कहीं न कहीं ऑफ कोर्स कहीं न कहीं मिलेगा कुछ स्टूडेंट्स को। अगर जम्मू सेंटर की बात करूँ तो अप्रॉक्सिमेटली 13,881 स्टूडेंट जम्मू सेंटर्स में जो है अपीयर हुए और कश्मीर सेंटर्स में 5,895 स्टूडेंट्स अपीयर हुए हैं। एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करूँ 2018 में जब 70 पोस्ट थी, पेपर का लेवल आपको पता है मोस्टली फैक्चुअल होता था। 2021 से पहले जितने भी जेकेएस के पेपर होते थे और इसका कट ऑफ जो है वो अप्रॉक्सिमेटली जीएस का वो 93 अप्रॉक्स किया था। 21 में ऑफ कोर्स पोस्टें ज़्यादा हो गई थी, 187 पोस्ट निकली थी जेकेपीएससी के द्वारा, जिसमें से अगर आप देखोगे कट ऑफ जीएस का 60 गया था। 2022 में अगेन इट वाज़ वेरी लो बिकॉज़ पोस्टें भी बहुत ज़्यादा थी और इसके कारण जो है कट ऑफ आपको काफ़ी कम देखने को मिला। इवन जो लास्ट टू लास्ट ईयर 2023 का जो पेपर हुआ था उसमें 75 पोस्ट थी, लेकिन एग्ज़ाम जो था वो जो जीएस का पेपर जो था वो डिफ़िकल्ट था। सीसेट लेवल ईज़ी था और इसमें अराउंड आप देखोगे तो कट ऑफ जो था जो लास्ट एग्ज़ाम का दैट वाज़ 58। और 2025 में गाइज़ अगर मैं इसका थोड़ा बताऊँ तो 90 पोस्टें हैं। जीएस का जो लेवल आप लोगों को देखने को मिल रहा है काफ़ी आई वुड से ट्रिकी एग्ज़ाम, टू बी वेरी फ्रैंक, जो बहुत ही मैं एग्ज़ाम को टफ नहीं बोलूँगा, ट्रिकी मीन्स कि बहुत ही बच्चों को दिमाग लगाना पड़ेगा क्वेश्चंस निकालने के लिए, एनालिसिस करनी पड़ेगी प्रॉपर, जो उन्होंने ऑप्शंस दिए थे उनको एक एक ऑप्शन को कट करना वॉज, और जो करंट अफेयर का जो पैटर्न था आई थिंक दैट वाज वेरी ट्रिकी आई वुड से। टफ भी बोल सकता हूँ, मॉडरेट भी बोल सकता हूँ, बट ट्रिकी फॉर श्योर। और सी सेट लेवल वाज मॉडरेट टू बी वेरी फ्रैंक, और इसमें जो कट ऑफ के चांसेस है दैट इज अराउंड 55 टू 60 के अराउंड कट ऑफ जो है। ये एज पर माई एनालिसिस है, ये आप लोगों का कुछ अलग भी एक एनालिसिस हो सकता है। बट जहाँ तक अगर मैं इसका दूँ, इसका एक ओवरव्यू दूँ, तो एफकैट का एग्ज़ाम होने के कारण बच्चों का जो है वन थर्ड स्टूडेंट्स तो अपीयर ही नहीं हुए। 31,000 समथिंग स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिल किए थे। और अगर आप देखो तो जो स्टूडेंट्स जो 19,000 समथिंग जो अपीयर हुए हैं, तो ऑफ कोर्स एक तो बच्चे भी कम अपीयर हुए हैं। और जीएस का जो लेवल था वो एक ट्रिकी था, आई वुड से मॉडरेट ट्रिकी जो था, मॉडरेट था, ट्रिकी था, जिसके कारण कट ऑफ नीचे जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। और आई वुड से द कट ऑफ विल बी अराउंड 50 टू 60। तो जिन भी स्टूडेंट्स के 55 प्लस, इवन 50 अब जिन भी बच्चों के बन रहे हैं, दे स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर मेंस गाइस, डोंट वेट। और वेट करना बनता भी नहीं है। ऑफ कोर्स अगर आप लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो नेक्स्ट का भी प्लान होगा, यूपीएससी का प्रीलिम्स आ रहा है, तो प्लान वाइजली, ठीक है, डोंट वेट। और कहीं ना कहीं जो बच्चों जिनका है कि एक्सपेक्टेड है वो 50 प्लस 55 प्लस जा रहे हैं, तो वो भी दे शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग मेंस, बिकॉज टाइम नहीं है। तो आप अपना जो है मेंस का जो है पूरा सिलेबस अब कवर करें और ऑप्शनल को साथ साथ डेली पढ़ें। अगर आप लोगों को मैं इसका सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस करूं, जो कल जो एग्ज़ाम हुआ, तो ज्योग्राफी इन्वायरमेंट के कोलैबोरेटिवली 17 क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। कुछ मॉडरेट थे। आपने क्लाइमेट का क्वेश्चन देखा जो उन्होंने पूछा हुआ था, तो मुझे लगता है जिन बच्चों ने एक नॉर्मली एक अच्छे बेसिक ज्योग्राफी को जानते हैं, अच्छी तरह पढ़ी है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, तो आई डोंट थिंक कि उनके लिए ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट का पेपर टफ था। तो मॉडरेट, हाँ, कुछ चीज़ें जो थी वो एक टफ पैटर्न में रखी हुई थी। अगर वो कोई धुरंधर भी कोई अगर इस पेपर को जो ज्योग्राफी इन्वायरमेंट को अपने आप को मानते हैं अगर वो भी बैठेंगे तो उनके लिए भी पेपर में कुछ चीज़ें जो थी काफ़ी ट्रिकी थी, टफ थी। तो अब एज़ पर माय एनालिसिस, हाँ, ये पेपर जो था मॉडरेट और टफ था, ईज़ी नहीं था। और 17 क्वेश्चन उसमें से देखने को मिले। हिस्ट्री की अगर बात करोगे तो अराउंड 14 क्वेश्चंस हिस्ट्री के देखने को मिले हैं, जो एक मॉडरेट लेवल के थे। और पॉलिटी 18 क्वेश्चंस एंड दैट वर गाइस वेरी ट्रिकी आई वुड से। ये पहली बार होगा कि जेकेएस के पैटर्न में आप लोगों को काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। एंड इकोनॉमिक्स के 6 क्वेश्चन काफ़ी कम देखने को मिले, बट दे वर अगेन मॉडरेट, नॉट ईजी बट मॉडरेट आई वुड से, नॉट टफ, इन बिटवीन।
जे एंड के स्पेसिफिक जो क्वेश्चन पूछे गए, जिनमें कुछ फैक्चुअल चीज़ें पूछी गई थी कि कितने मेगावाट ये है, हमें चांसेस है कि जे एंड के गवर्नमेंट कितना इस पे ज़्यादा कितने परसेंट टारगेट है इन ऑर्डर टू अचीव दैट मेगावाट एंड ऑल समथिंग। तो कुछ आई थिंक स्पेसिफिक जो चीज़ें थी वो बड़ी स्टैटिक थी। तो उसके 3 क्वेश्चन थे। तो अगेन आई वुड से कि जो बच्चे जेकेएस की तैयारी करते हैं, जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं, वो स्टैटिक पोर्शन को इतना ज़्यादा कवर नहीं करते हैं। तो अगेन आई वुड से कि इसको मैं टफ की कैटेगरी में डालूंगा। और करंट अफेयर गाइस, दिस टाइम करंट अफेयर्स वाज टफ। 20 क्वेश्चन जो देखने को मिले, और काफ़ी टफ थे। मीन्स स्टूडेंट्स नीड टू बिल्ड अप लॉट मोर थिंग्स। और आई वुड से गाइस कि ये कहीं ना कहीं ये एक तरीका है। अगर कोई चीज़ टफ आई है तो वो किसी एक सिंगल इंडिविजुअल के नहीं है। वो जितने भी बच्चे अपीयर हुए हैं 19,000 समथिंग, उन सबके लिए टफ होगा। तो अगर आपको पैटर्न थोड़ा टफ दिखा है, तो मुझे लगता है कि कट ऑफ कहीं न कहीं नीचे जाने की चांसेस है। तो दिस इज़ माय एनालिसिस, जो थोड़ा बहुत मैं आपको इसमें गाइड कर सकता हूँ। दैट्स ऑल अबाउट दिस एनालिसिस। थैंक्स गाइस। एंड गाइस, प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ रिक्वेस्ट, जिनका भी 55 या 50 अबव भी जिन बच्चों का स्कोर बन रहा है, जीएस पेपर 1 की बात कर रहा हूँ, और और जो क्वालीफाई कर रहे हैं सीसेट को, गाइस गो अग्रेसिवली फॉर मेंस, डोंट वेस्ट योर टाइम। आगे किसी का 2 नंबर से रह जाएगा, समथिंग रह जाएगा, तो स्टिल आप मोर अपॉर्च्युनिटीज़ आर कमिंग। जेकेएस में भी जो प्रीलिम्स 2025 है, वो भी आपके एंडिंग ऑफ दिस ईयर आ जाएगा एग्ज़ाम। तो वेट करना मुझे लगता है कि सही नहीं होगा। तो जितना हो सके स्टार्ट प्रिपेयरिंग मेंस, इंक्लूडिंग योर ऑप्शनल। थैंक यू।